सो हेलो एवरीवन, जौहर स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। आज के इस सेशन में पूर्वी सिंहभूम चौकीदार का मॉक टेस्ट 4 को हम लोग आज के इस सेशन के माध्यम से एनालिसिस करने वाले हैं। सो जो भी कैंडिडेट यदि आज के इस 4th मॉक टेस्ट को दिए हुए हैं तो आप यहाँ से आंसर को मैच कर लीजिएगा और अपने मॉक टेस्ट को अभी एनालिसिस कर लीजिएगा कि आप इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को आप लोगों ने सही टैकल किया है और आपके स्कोर इस मॉक टेस्ट में कितने बन रहे हैं। सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और रही बात इस मॉक टेस्ट की, तो जो भी कैंडिडेट यदि पूर्वी सिंहभूम चौकीदार की तैयारी कर रहे हैं और अभी आपने इस मॉक टेस्ट को परचेज नहीं किया है और यदि आप इस मॉक टेस्ट को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली आज के इस एनालिसिस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न मॉक टेस्ट 4th का पहला प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस जिला के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? ऑप्शन है मयूरभंज, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी या फिर सरायकेला के साथ। तो बात करें पूर्वी सिंहभूम जिला की, तो यह झारखंड के किस जिले के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो यह सरायकेला जिले के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। यहाँ पे यदि हम लोग बात करें कि इस प्रकार से पूर्वी सिंहभूम जिले का क्षेत्रफल में इस प्रकार इसका बात करें ड्रॉ, हम लोग एक फिगर को ड्रॉ कर लेना है और इसके उत्तर साइड में बात करें तो यह अपनी उत्तरी सीमा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। किसके साथ? उत्तर में यानी कि नॉर्थ में पुरुलिया जिला, पश्चिमी बंगाल का किसका? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया कौन सा जिला के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? उत्तर की दिशा में पुरुलिया के साथ। और दक्षिण में बात करें तो मयूरभंज, ये उड़ीसा राज्य के एक जिला है मयूरभंज। तो दक्षिण में मयूरभंज जिला के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। वहीं बात करें पूरब में, तो पूरब में मिदनापुर, कौन सा जिला? मिदनापुर, जो कि पश्चिम बंगाल का एक जिला है। इस जिले के साथ पूरब के दिशा में अपनी सीमा को साझा करता है। पश्चिम के दिशा में बात करें तो वह झारखंड राज्य के सरायकेला जिला के साथ अपनी सीमा को साझा करता है पश्चिम दिशा में। इस प्रकार बात करें यदि हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिले की, तो यह झारखंड के एक जिला सरायकेला जिले के साथ अपनी सीमा को साझा करता है और 2 राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? एक राज्य है पश्चिम बंगाल और एक राज्य है उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंहभूम जिले का कितना प्रतिशत भूभाग पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है? ऑप्शन था 50%, 53%, 2.03%, 75.49%। तो पूर्वी सिंहभूम जिले का कितना भूभाग पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है? 53%। अन्य ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2.03%। तो झारखंड के कुल भूभाग का 2.03% अकेले सिर्फ पूर्वी सिंहभूम जिला अक्वायर करता है। यानी कि पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के कितने भूभाग को अक्वायर किया हुआ है? 2.03%। झारखंड के कुल भूभाग का 2.03% को घेरे हुए है कौन? पूर्वी सिंहभूम। और 75.49% आप देख पा रहे हैं। तो यह पूर्वी सिंहभूम का साक्षरता दर है। कितना साक्षरता दर है? 75.49%। और साक्षरता दर के मामले में झारखंड का दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षर वाला जिला कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम जिला। यहाँ की पुरुष साक्षरता जिला की बात करें तो यहाँ की पुरुष साक्षरता दर है 83.75। कितना? 83.75% पुरुष साक्षरता दर है। और महिला साक्षरता दर की बात करें तो 66.81 यहाँ का महिला साक्षरता दर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस्पात नगरी के उपनाम से किस शहर को जाना जाता है? तो इस्पात नगरी के उपनाम किस शहर को जाना जाता है? जमशेदपुर शहर को। नोवा मुंडी की खान, तो यहाँ से जो टिस्को बात करें पूर्वी सिंहभूम में स्थापित किया गया कब? 1907 ईस्वी में। उस टिस्को को लौह अयस्क यानी कि आयरन और की आपूर्ति कौन से खान से होती है?
तो टिस्को को आयरन और लौह अयस्क की आपूर्ति नोवा मुंडी की खान से होती है। और जमशेदपुर की बात करें तो खेल नगरी के उपनाम से भी जमशेदपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंहभूम जिले में सर्वाधिक चट्टान किस प्रकार की पाई जाती है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले में सर्वाधिक चट्टान की बात करें तो किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है? धारवाड़ कर्म की चट्टान। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई बात करें कितनी है? 395 किलोमीटर। दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर और झारखंड में दामोदर नदी की कुल लंबाई है 290 किलोमीटर। 213 मीटर आप देख पा रहे होंगे। तो पूर्वी सिंहभूम जिले की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 213 मीटर। फीट में बात करें वही तो 700 फीट। नेक्स्ट प्रश्न है, रघुवर दास विधायक के पद पर कितनी बार सेवा दे चुकी हैं? तो रघुवर दास की बात करें सबसे पहले बिहार विधानसभा के समय कब? 1995 ईस्वी से लगातार 2000 कितना ईस्वी तक? तो लगातार बात करें हम लोग 2014 ईस्वी तक, यानी कि विधायक के रूप में कुल 5 बार रघुवर दास जी के द्वारा पद पर सेवा दिया जा चुका है। विधायक के पद पर कितनी बार? 5 बार। पहली बार 1995 में। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंहभूम जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो सिंहभूम जिले में बात करें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? समशीतोष्ण जलवायु। और यहाँ का तापमान बात करें पूर्वी सिंहभूम जिले का तो औसत तापमान है 40 to 45 डिग्री सेल्सियस गर्मियों के दिनों में। सर्दियों के दिनों में बात करें 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंहभूम जिले का वन क्षेत्रफल कितना है? जो कि 2021 के डाटा के अनुसार बात करें पूर्वी सिंहभूम जिले का वन क्षेत्रफल, तो वन क्षेत्रफल कितना है? 1080 किलोमीटर स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे 3562 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये संपूर्ण पूर्वी सिंहभूम जिले का क्षेत्रफल है 3562 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है, ढाल विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ढाल विद्रोह कब की घटना है? यह घटना है 1766 ईस्वी की से लेकर के 1777 ईस्वी, यानी कि कुल 10 वर्षों तक यह ढाल विद्रोह चला था, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे जगन्नाथ ढाल। नेक्स्ट प्रश्न है, पूजा झा बतौर एक्ट्रेस के रूप में किस फिल्म में काम किए हैं? नॉइज ऑफ नॉइज, नॉइज ऑफ ब्यूटी, नन या फिर नॉइज ऑफ साइलेंस। तो किस फिल्म में बतौर एक्ट्रेस के रूप में पूजा झा काम की है? नॉइज ऑफ साइलेंस फिल्म में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कौन सा था? संथाल विद्रोह, ढाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, तिलका विद्रोह। तो झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कौन सा था? ढाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह? ढाल विद्रोह। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, ढाल विद्रोह को दमन करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा किन अंग्रेज अधिकारियों को भेजा गया था? ऑप्शन है लेफ्टिनेंट रूक चार्ल्स मैग्न, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी नन, यानी कि इनमें से किन्हीं को नहीं। तो ढाल विद्रोह के दमन के लिए किन अंग्रेज अधिकारियों को भेजा गया था? लेफ्टिनेंट रूक और लेफ्टिनेंट चार्ल्स मैग्न को, यानी कि बोथ, दोनों को। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लीन टू ग्रीन व्हील्स की शुरुआत कहाँ से की गई है? चाईबासा, रांची, लोहरदगा, जमशेदपुर। तो क्लीन टू ग्रीन व्हील्स की शुरुआत जमशेदपुर शहर से की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, जमुना टुड्डू को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? जमुना टुड्डू की बात करें किस वर्ष इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? 2019 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम जिले झारखंड के कितने भूभाग को घेरे हुए है? पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के कितने भूभाग को घेरे हुए है? 53%, 2.03%, 83.75% या फिर 75.49%। तो पूर्वी सिंहभूम झारखंड के 2.03% भूभाग को घेरे हुए है। 53% हम लोग बात करें तो पूर्वी सिंहभूम जिले का जो संपूर्ण भूभाग है उसका 53%
पहाड़ी इलाका है और पूर्वी सिंहभूम जिले का साक्षरता दर की बात करें, जो कि साक्षरता के अनुसार झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी साक्षर जिला है पूर्वी सिंहभूम। यहाँ का साक्षरता दर है 75.49% और यहाँ के पुरुषों का साक्षरता दर है 83.75%। तो बात रह जाती है महिलाओं की आखिरकार साक्षरता दर कितनी है। तो महिलाओं की साक्षरता दर है 66.81%। और पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन कब किया गया था? तो पूर्वी सिंहभूम जिले का गठन 16 जनवरी, याद रहे कुछ बुक में यह डाटा 16 नवंबर दिया हुआ है। सो आप लोगों को ऑप्शन में जो भी देखने को मिले, लेकिन ईस्वी दोनों का सेम ही है, दोनों सभी बुक में ईस्वी सेम ही दिया हुआ है। कितना? 1990 ईस्वी, बट डेट का सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, 16 जनवरी और 16 नवंबर। ईस्वी बात करें 1990 ईस्वी को। तो ये आज हम लोग मॉक टेस्ट 4 का एनालिसिस इस प्रकार किए। तो जो भी कैंडिडेट इस मॉक टेस्ट को अटेंड किए थे, सो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए और आप इस मॉक टेस्ट को एनालिसिस कीजिए कि मुझे और कितने मार्क्स गेन करने हैं। सो यदि आज का मॉक टेस्ट का प्रश्नों की बात करें तो इन 15 प्रश्नों में जिन कैंडिडेट के भी यदि 11+ स्कोर हो रहे हैं तो समझिए आप एक अच्छे स्कोर को गेन कर रहे हैं। और जिन कैंडिडेट का स्कोर 11 से नीचे आ रहा है तो आप लोगों को अभी तैयारी करने की ज़रूरत है।